द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद किया गया, जिसे सन अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर इसे प्रयागराज कर दिया। तो ये इसका इस तरह से स्वरूप है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ में प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और इस प्रकार इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ वेड़ी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिसे द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज आपने प्रयाग के संदर्भ में अध्ययन किया, इसका नामकरण कैसे हुआ इसके संदर्भ में अध्ययन किया, किस तरह से यहाँ पे पहले जो भूगर्भ शास्त्रियों के माध्यम से भी बताया जाता है कि गंगा यमुना 2 नदियों का यहाँ पे मेल है यानी संगम है। इसके पहले सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है जो यहाँ पे विलुप्त हो गई हैं। कहते हैं इसका नाम प्रयाग के पीछे जैसे मुगल काल में कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर जो 1575 में इस क्षेत्र का दौरा कर रहा था, तो इस स्थल की सामरिक स्थिति को वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ एक किले का निर्माण कराने का आदेश दिया। 1584 के बाद इसका नाम बदलकर इलाहाबाद या ईश्वर का निवास कर दिया, जो बाद में बदलकर इलाहाबाद हो गया। इस नाम के बारे में हालांकि कई अन्य विचार भी मौजूद हैं। आसपास के लोग द्वारा इसे अल्लाहाबाद कहने के कारण कुछ लोगों ने इस विचार पर जोर दिया कि इसका नाम अल्लाह खंड की कहानी के नाम आल्हा के नाम पर पड़ा था। 1800 के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश कलाकार तथा लेखक जेम्स फोर्स ने द्वारा दिया गया अच्छा वट के पेड़ के नष्ट करने में विफल रहने के बाद जहांगीर द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद या भगवान का निवास कर दिया गया था। हालांकि यह नाम अपने पहले का है क्योंकि इलाहाबाद और इलाहाबाद दोनों ही नामों का उल्लेख अकबर के शासनकाल से ही शहर में अंकित सिक्कों पर होता रहा है, जिनमें से बाद वाला नाम सम्राट की मृत्यु के बाद प्रमुख हो गया। यह भी माना जाता है कि इलाहाबाद नाम अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि इल्लाह देवताओं के नाम पर रखा गया। शालिग्राम श्रीवास्तव ने प्रयाग प्रदीप में दावा किया कि अकबर द्वारा जानबूझकर हिंदू इल्लाह और मुस्लिम अल्लाह शब्दों के एक समान होने के कारण दिया गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कई बार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकारों द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के प्रयास किए गए। 1992 में इसका नाम बदलने की योजना तब विफल हो गई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की सरकार के नेतृत्व में एक बार नाम बदलने का प्रयास अधूरा रह गया। 2018 में नगर का नाम बदलने का प्रयास आखिरकार सफल रहा और 16 अक्टूबर 2018 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। मेला के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है एक सभा, मिलन जो जय या अमरत्व का अमृत है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिससे करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये जो
कारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग कुछ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्धकुंभ, धर्म शब्द का अर्थ होता है आधा। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग अर्धकुंभ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा और इसी कारण 12 वर्षों में अंतराल में आयोजित होने वाला पूर्ण कुंभ के बीच अर्थात पूर्ण कुंभ के 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ आयोजित होता है। हरिद्वार में पिछला कुंभ 1998 में हुआ था और इस तरह से हरिद्वार के 26 जनवरी से 14 मई 2004 तक चला था। अर्धकुंभ मेला उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात ऐसा प्रथम अवसर था। इस दौरान 14 अप्रैल मान्यताओं के हम लोग अध्ययन करेंगे। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर के 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य तथा देवदानियों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ के अमृत बूंदें गिरने के लेकर के है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत बताया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने ऐसा करने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर के आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के चारों स्थानों अर्थात प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश के अमृत बूंदें गिर गई। उस समय चंद्रमा ने घट के प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि के दैद्रेव के भय से घट की रक्षा की। कलह शांति करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते थे। अतएव कुंभ की 12 होते ही उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहाँ पहुँच नहीं है। तो इस तरह से एक आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसके संदर्भ में आज आपने इसके अंतर्गत अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट, आजकल के संदर्भ में इस वीडियो में आप मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक चीज़ों का अध्ययन किया। थैंक्स।